जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के उन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो आज एग्जाम में आ सकते हैं और जिनका भी आज एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा पैसा नहीं भेज सकते हैं? बताइए। किसी को मनी ट्रांसफर आपको करना है तो आप निम्न में से किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं? आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर बैंकिंग आईडी। यहां पर वो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो 29 सितंबर से लेकर अभी तक रेगुलर एग्जाम में लगभग पूछे आ रहे हैं। तो देखिए, मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, है ना, तो मोबाइल नंबर के द्वारा कर सकते हो। अकाउंट नंबर के द्वारा भी कर सकते हो। कस्टमर बैंकिंग आईडी जैसे कि यूपीआई आईडी है, उसके द्वारा भी पैसा आप भेज सकते हो। लेकिन किसी को आधार नंबर के द्वारा आप पैसा नहीं भेज सकते हो। आधार कार्ड के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है लेकिन पैसे को डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, इक्वल एवरेज 4,3,2 का मान क्या होगा? बताइए। इन तीनों का एवरेज क्या आएगा? 4, 3, 2। तो देखिए, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। अगर इस 4 में से एक निकाल के यहां पर ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? 3, 3, 3 हो जाएगा। मीन सबका औसत क्या आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट 3, है ना भाई। यहां पर 3 है, यहां 2 है और यहां 4 है, यहां पर ज्यादा है तो यहां से एक कम किया, इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया? तीनों क्या हो गए? 3, 3, 3 हो गए। तो तीनों का एवरेज भी क्या आ गया? 3 आ गया। अब नेक्स्ट, GUG का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। GUG काफी सारे फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 100 फुल फॉर्म्स आपको बताए थे एग्जाम से पहले ही। वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राउंड अप ग्राफिक्स। क्या होगा? ग्राउंड अप ग्राफिक्स। अब नेक्स्ट, BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है। BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी ही होता है। BCC और CC इन दोनों का उपयोग करके हम एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। CC का प्रयोग करके जितने भी लोगों को मेल भेजेंगे उन सभी को यह दिखाई देगा कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है। लेकिन अगर BCC का उपयोग करके आप एक साथ कई लोगों को मेल भेजेंगे तो यह किसी को नहीं पता चलेगा कि यह मेल अन्य और किस लोगों के पास भेजी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट, IC चिप का आविष्कार किसने किया? IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट नोइक ने और JS किल्वी ने। किसने? रॉबर्ट नोइक और JS किल्वी ने IC चिप का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट, कैल्क में फार्मूले की शुरुआत डॉलर से होती है। बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो कैल्क में फार्मूले की शुरुआत डॉलर से नहीं होती है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। किससे होती है? तो इक्वल से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, IMEI में कितने डिजिट होते हैं? यह क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं लगभग 75%, किसी के एग्जाम में 80%,
कल अजय जी ने बताया कि उनके एग्जाम में 90% क्वेश्चंस मेरी पीडीएफ से और मेरी क्लासेस से पूछे गए थे। तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ के ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो IMEI में कितने डिजिट होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। याद रखिएगा। मान लीजिए आपका फोन खो गया है, एक क्वेश्चन भी आता है कि फोन को पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, है ना? तो उसके लिए हम IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, बहुस्तरीय राज्यों में ... एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। मीन्स बहुस्तरीय राज्यों में किस एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? लोकल एरिया का, वाइड एरिया का, मेट्रोपॉलिटन एरिया का, या फिर नोटा का। अब यहां पर बात आ रही है राज्य की, है ना? मीन्स क्षेत्रों की, राज्यों की बात आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने बताया भी था कि किसी शहर का नाम देता है, राज्य का नाम देता है, तो वहां पर जो नेटवर्क उपयोग हो रहा है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या है? यहां पर काम लिखा है, काम नहीं कम होगा। कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है ना? जूम कर लेते हैं। मान लीजिए इस सेल की चौड़ाई मुझे कम करनी है, तो Alt प्लस लेफ्ट एरो हम प्रेस करेंगे तो देखिए सेल की चौड़ाई कम हो गई, और Alt प्लस राइट एरो हम प्रेस करेंगे तो सेल की चौड़ाई आपकी बढ़ती भी चली जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? Alt प्लस लेफ्ट एरो। ठीक, अब नेक्स्ट, उमंग स्टैंड फॉर। उमंग का फुल फॉर्म क्या है बताइए? उमंग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में कल पूछा गया था कि उमंग ऐप में 100 से अधिक सेवाएं हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, उमंग ऐप में 100 नहीं 1000 से अधिक सेवाएं हैं। ठीक है, इतनी सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें से कुछ सर्विसेज आपकी स्टेट लेवल की होती हैं और कुछ सर्विसेज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, लगभग सभी योजनाएं आपको एक साथ उमंग ऐप पर देखने को मिल जाती है। उमंग ऐप में एन क्या प्रेजेंट करता है? यह क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? न्यू एज गवर्नेंस को प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं, बताइए। फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल आपका ट्रू है। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI का क्या मतलब है, बताइए। वाईफाई में FI का मतलब क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म पता है आपको? वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी मीन्स WI वायरलेस को प्रेजेंट करता है और FI आपका फिडेलिटी को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? फिडेलिटी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वाईफाई की रेंज कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का हो सकता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाईफाई का जो पासवर्ड है कितने अंकों का होता है? मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, UTP स्टैंड फॉर, बताइए। UTP का फुल फॉर्म क्या है? UTP काफी इंपॉर्टेंट है आपका। UTP का फुल फॉर्म होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। UTP है, STP भी होता है। ठीक है, STP का फुल फॉर्म शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाता है। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी नहीं होता है, बताइए। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी नहीं होता है? अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम, IFSC कोड या पैन कार्ड। तो किसी को भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है
ऑनलाइन पेमेंट सेंड करनी है तो अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है, अकाउंट होल्डर नेम की भी ज़रूरत होती है, IFSC कोड की भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वहां पर पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? पैन कार्ड। पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह क्वेश्चन भी कभी कभी ट्रिपल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैन कार्ड आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइए, आयकर विभाग द्वारा, ठीक है, इनकम टैक्स, इनके द्वारा जारी किया जाता है पैन कार्ड को। अब नेक्स्ट, यूपीआई कब लॉन्च किया गया? बताइए, यूपीआई कब लॉन्च किया गया? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और कब लॉन्च किया गया? तो यह आपका 2016 में लॉन्च किया गया था, आज से 4 वर्ष पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट A, 2, C, 3, D, E का मान क्या होगा? बताइए। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। इक्वल काउंट A, 2, B, आगे क्या है देख लेते हैं। A, 2, C है ना, 3, D, E, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो राइट आंसर कितना आ रहा दोस्तों? आपका 2 आ गया। कैसे आया समझिएगा, जूम कर लेते हैं। यहां पर इक्वल काउंट A, 2, C, 3, D, E लिखा है। तो कल जब मैंने लिब्रे ऑफिस की मैराथन क्लास पढ़ाई थी 1 घंटे की, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि देखिए काउंट फार्मूला क्या करता है, यह नंबर्स की काउंटिंग करता है। किसकी काउंटिंग करता है? नंबर्स की काउंटिंग करता है। अब यहाँ पर नंबर क्या है हमारे? 2 और 3 हैं। तो कितने नंबर हैं? एक ये है, दूसरा ये है ना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, ठीक है। वो आपके अल्फाबेट्स की काउंटिंग नहीं करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 2। अब नेक्स्ट, AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? बताइए, AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो AI का प्रयोग हुआ था 5th जनरेशन में, ठीक है, 5th जनरेशन में। अब बात आती है फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका आविष्कार हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का। किसका? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? आईसी चिप का आविष्कार हुआ। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलोर में है। आईसी चिप का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट नोइक और JS केल्विन ने किया था। फिर आता है हमारा कौन सा जनरेशन? 4th जनरेशन, है ना। तो 4th जनरेशन हमारा आ जाता है। 4th जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो VLSI का उपयोग हुआ। किसका? VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका प्रयोग 4th जनरेशन में। और 5th जनरेशन में AI का उपयोग हुआ। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके फादर हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है। AI को हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो राइटर में भी वही है, कैल्क में भी वही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं कैल्क को ही और जूम करके आपको दिखाते हैं सेव एज की शॉर्टकट की। तो यहां पर आप जब जाएंगे फाइल मेनू में, तो यहां पर देखिए दिया गया है सेव और सेव एज। सेव के लिए Ctrl+S, जबकि सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+Shift+S, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd। अब नेक्स्ट, 2 फ्रेंड एक ही ईमेल बना सकते हैं, मीन्स 2 दोस्त हैं तो दोनों की ईमेल आईडी सेम हो सकती है? बताइए। तो बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग की बात है कि एक की ईमेल आईडी है, उपयोग दोनों कर सकते हैं, मीन्स यूजर आईडी पासवर्ड अगर दोनों के पास है तो दोनों अपने फोन में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि दोनों की अपनी अलग अलग ईमेल आईडी हो और एक हो, तो वो नहीं हो सकती है ना। मीन्स सबकी अपनी अलग अलग
यूनिक ईमेल आईडी होती है। जैसे कि अलग अलग लोगों के अकाउंट नंबर अलग अलग होते हैं, वैसे ही ईमेल भी आपका एक अकाउंट का ही प्रकार है, समझिए। तो दो लोगों की ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट, इक्वल कोऑर्डिनेट 509.8,7 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, कल की मैराथन क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है। तो यहां पर देखिए, चलते हैं इस फार्मूले को देखते हैं। इक्वल QUOTIENT ब्रैकेट लगाइए 509.8,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो राइट आंसर आपका आता है 72। कैसे होता है? तो अगर आप 509.8 को डिवाइड करें 7 से तो 72 लगभग आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से ये निकालता है कि कितनी बार में यह डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड 72। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।